इस देश ने औरंगजेब के अत्याचार का खात्मा तो कर दिया, मराठाओं ने मुगलों को दौड़ा दौड़ा कर मारा और सालों तक अत्याचार सहने के बाद इस देश ने चैन की सांस ली। मगर उस दौर के लोगों को कहां पता था कि औरंगजेब अपने पीछे सपोलों को छोड़कर जा रहा है, जो रहेंगे हिंदुओं के बीच, भाईचारा बनाएंगे, मीठी मीठी उर्दू जबान बोलेंगे और फिर मुगलों की तरह ही पीठ पर छुरा भोंकेंगे। अरे अरे रुकिए, कमेंट सेक्शन में गाली देने से पहले जरा तथ्य भी सुनते जाइए। हिंदुओं के बेहद महत्वपूर्ण स्थल संभल में हिंदू अपने घरों के बाहर लिख रहे हैं ये घर बिकाऊ है। नहीं नहीं, यहाँ प्रॉपर्टी के रेट्स जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं। यहाँ पर विशेष समुदाय जो कि बेहद विशेष है, वो मुगलों का दौर इस देश में वापस लाना चाहता है और हिंदुओं के घरों को जबरन हथिया रहा है। इस खबर पर आपको डिटेल एनालिसिस देंगे, पूरी जानकारी देंगे, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले खबर सुनिए। संभल में हिंदुओं ने अपने मकान के बाहर पोस्टर लगाए जिस पर लिखा ये घर बिकाऊ है। ये एक गांव का मामला है। यहाँ के चामुंडा मंदिर पर विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। ग्रामीण ने कई बार शिकायत की, इस उम्मीद में कि बाबा की पुलिस जो है वो कुछ तो मदद करेगी, लेकिन सोए प्रशासन की कान में कहां इतनी जल्दी जू पड़ती है। इसके बाद प्रशासन हिंदुओं ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाए प्रशासन को दिखाने के लिए। अब भाई, सोई जनता जागती है तो प्रशासन को भी होश में आना ही पड़ता है। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लोगों के घरों से पोस्टरों को उतरवाया गया और कार्रवाई का भी जो आश्वासन है वो दे दिया गया। आपको पूरा मामला विस्तार से समझाएं, उससे पहले जरा जनता की आवाज भी सुन लीजिए कि इस बारे में लोगों का कहना क्या है। कि हम बहुत परेशान हो गए। चामुंडा की जगह पे विवाद चल रहा है काफी दिनों से और उस पर हमें कुछ नहीं मिला। पुलिस प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिली आज तक। जैसा कि सुना आपने, साफ साफ जनता का कहना है कि प्रशासन से आज तक कोई मदद नहीं मिली है। इसी से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि योगी सरकार में तो सबको बराबर और पूरी ईमानदारी से हिसाब होता है, फिर बाबा के प्रदेश में आखिर हिंदुओं पर ऐसा अत्याचार कैसे? चलिए इस पर आगे बात करेंगे, मगर आपके लिए इस खबर को विस्तार से जानना बहुत जरूरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1962 से कागजों में चामुंडा मंदिर की जगह दर्ज है। 1990 से हम मंदिर बनवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग हमें मंदिर नहीं बनाने दे रहे। हम चाहते हैं कि चामुंडा मंदिर से अवैध कब्जा हटाया जाए, मंदिर बनकर तैयार हो। नगर पंचायत सिरसी में 65,000 की आबादी है, जिसमें 8 से 10,000 हिंदू हैं और करीब 55,000 मुसलमान हैं, 20,000 सुन्नी, बाकी शिया समुदाय के लोग हैं। अब ऐसे में हिंदुओं का क्या होता होगा ये तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। विवाद सुन्नी समाज के असलम नाम के व्यक्ति से चल रहा है। चामुंडा मंदिर की जमीन जो चिन्हित हुई है उसमें 100 गज की जमीन में धर्म कांटा और एक कमरा बना हुआ है। धर्म कांटा यानी वो मशीन जो सामान को लोडेड गाड़ी जो सामान होती है, लोडेड गाड़ी का वेट मेजर करने में इस्तेमाल होता है इस मशीन का। पोस्टर लगने के बाद प्रशासन ने सोमवार को मंदिर की बाउंड्री बनाने का काम शुरू कर दिया। इस पूरे मामले पर डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि चामुंडा माता के मंदिर की जमीन 650 स्क्वायर मीटर है, जिस पर हमने अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटा दिया है। मात्र 100 स्क्वायर मीटर के ऊपर मकान बना हुआ है, उस पर कार्रवाई चल रही है। चलिए, तो ये था पूरा मामला। मगर एक बात बताइए ना, जब सीएम योगी के राज में हिंदुओं पर ऐसा अत्याचार हो रहा है तो इससे पहले कि सरकारों में क्या होता होगा इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। एक ऐसा सीएम जो हिंदुओं के अधिकार के लिए एड़ी से सर तक का जोर लगा रहा है, अगर उसका प्रशासन ही उसकी मदद ना करे, कैसे हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का खात्मा हो सकेगा? हमने हर बार यह चीज देखी है कि अत्याचार की अति होने पर ही कार्रवाई की जाती है, वरना प्रशासन कान में तेल डालकर सोया रहता है। कहा जाता है कि इस देश में सभी धर्म का बराबर सम्मान है, बात सही भी है। कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री धर्म का नहीं, संपूर्ण जनता का होता है। मगर तब क्या हो जब एक विशेष संप्रदाय बेहद विशेषता के साथ दूसरे धर्म पर अत्याचार करे, किसी इलाके में अपनी ही बहुसंख्यक होने पर फायदा उठाए और मुगल साम्राज्य इस देश में स्थापित करने की कोशिश करे। कार्रवाई होगी तो आ जाएंगे अखिलेश यादव जैसे नेता, ये कहेंगे कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, मुसलमान खतरे में है, अल्पसंख्यकों के साथ योगी सरकार गलत व्यवहार कर रही है। अरे भाई, आप देखिए ना कि जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक है वहां पर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। जहां मुसलमान बहुसंख्यक है उस इलाके को संवेदनशील कहा जाता है, और ये आज की वो हकीकत है जिससे धीरे धीरे अब पर्दा हट रहा है।
इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।